लोगों के साथ लड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अभिषेक जुए को नाश करता है। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा तो आपकी निराशा के जुए को, आपके दुखों के जुए को नाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप पास्टर हो, विश्वासी हो, व्यापारी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देना चाहता है, क्योंकि यही सामर्थ जुए नाश करती है, यही सामर्थ उद्धार के बारे में बताती है। बाइबल बताती है कि एलीशा के पास एक विधवा औरत आई और बोली कि मेरा पति तेरा दास किसी का कर्जाई था, लेकिन अब वह मर गया है और अब मेरे बेटों को कर्जे वाले लोग ले जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज था। तब एलीशा ने उसको पूछा कि तेरे पास क्या है? विधवा औरत ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। तब एलीशा ने कहा कि जा अपने पड़ोसियों के बर्तन मांग कर ले आ, थोड़े बर्तन ना मांगना, और उस थोड़े से तेल को उन बर्तनों में उंडेलती जाना, और वह तेल उन बर्तनों में भरता जाएगा, और उस तेल को बेचकर अपना कर्ज उतार देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक कर्जे को भी दूर करता है, चंगाई भी करता है, बंधनों को भी तोड़ता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। ये सारे काम परमेश्वर का अभिषेक ही करता है। याद रखें, परमेश्वर का अभिषेक एक आत्मिक चीज है और इसी अभिषेक से शैतान नफरत करता है। जब भी आप किसी अभिषेक वाली चर्च का और मसीहियत का हिस्सा बनते हैं तो शैतान आपका विरोध करता है। शैतान को उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जिनके पास अभिषेक नहीं है। उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आता, कोई उनका विरोध नहीं करता, कोई उनको बुरा नहीं बोलता, क्योंकि वह लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। शैतान के पास भी अभिषेक है। वह उस अभिषेक के कारण ही शारीरिक गीतों को निकालता है। वह अपने अभिषेक के द्वारा ही दूसरी शिक्षाओं को, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, मसीही लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। जब वो देखता है कि आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ रहे हैं, आराधना में परमेश्वर के अभिषेक के साथ भर रहे हैं, पवित्रताई की जिंदगी बिताकर परमेश्वर के अभिषेक को पाने वाले हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर वह आपको मुसीबत देने की पूरी कोशिश में जुट जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि अभिषेक ही आपको हर बात सिखाता है। वह आपको और आपके स्तर को बढ़ाता है। यह भी याद रखें कि अभिषेक जिनके पास है, शैतान उसका विरोधी है। पर अगर आपने अभिषेक को पाना है, उसमें बढ़ना है, तो यह सब कुछ आपके साथ होगा ही होगा। पर अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परीक्षाओं के समय भी स्थिर खड़े रहना पड़ेगा। जिसके जीवन में विश्वास की भरपूरी होगी और जिसका ईमान पक्का होगा, गवाही नहीं भी होगी तो भी वह परमेश्वर में चलेगा, तो फिर वह अभिषेक उसके जीवन में बढ़ता जाएगा। परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम करवाएगा, आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा और आपको बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। आमीन। अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। हालेलुया! हालेलुया! सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। क्या सच में आप आनंदित हैं? अगर सच में हैं तो आपका आनंद उसकी प्रशंसा में, उसकी महिमा में झलकना चाहिए, नजर आना चाहिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए, उसे महिमा देते हुए, थैंक्स करते हुए। हालेलुया! जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 22 उसकी 24, तो उसमें लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। आमीन। वो एक ही है पूरी कायनात में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो दुखियों से घृणा नहीं करता है, पापियों से घृणा नहीं करता है। वो एक लौता ऐसा है। बाइबल कहती है कि जब जब उसके आगे उन्होंने दुहाई दी, दुखियों ने उसे पुकारा है, तो उसने अपनी दया के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, उन्हें छुड़ाया है, उन्हें आजाद किया है, उनकी सुनी गई है। तो आप आज कैसे भी क्यों नहीं है, मायने नहीं रखता है। आप याद रखें कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में, जो सबसे प्रेम करता है, जो सबसे अलग है, जो आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया! आप आज जब एक मन होकर आराधना करेंगे
दुहाई देंगे खुदा के सामने अपने हृदय को ओपन करते हुए, तो वो परमेश्वर आज आपकी सुनेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा। आप सेम वापस ले जाएंगे। चर्च हाथों को उठाते हुए, खुदा के नाम को महिमा देते हुए, अपने दिलों को ओपन करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जैसे कि वचन में लिखा, परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा और तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे संभाले रखेगा। कलीसिया, आज आप अगर यीशु मसीह को अपना ग्रहण कर चुके हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, हमारा विश्वास है आज आपका चर्च में आना आपको सेम नहीं रहने देगा। आज के बाद परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, वो आपके मार्गों को सीधा करेगा, वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपको उड़ना सिखाएगा, आपको चलना सिखाएगा। जैसे बाइबल कहते हैं, काबो जैसे उड़ना आपकी पहचान होगी। हमारा विश्वास है आज के बाद ऊंचा उड़ना आपकी पहचान होगी, ऊंचाइयों पर रहना आपकी पहचान होगी। अब ब्लेस होकर वापिस जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे आवाज में बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे आपने आज मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में परमेश्वर के वचन को आपने सुना है कि अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ता है, वो आपके बंधनों को भी तोड़ता है, आपको गरीबी से भी आजाद करता है, आपको बीमारियों से भी चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं से भी आजाद करता है, आपके श्रापों से, कर्ज से भी वो आजाद करता है। तो हमारा बिलीव है कि आज वही अभिषेक पाने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के मसा को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में, और आज आपके बंधन तोड़ दिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बीमारी के बंधन आज वो नाश कर दिए जाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं के बंधन आज नाश कर दिए जाएंगे, वो गरीबी के बंधन आज तोड़ दिए जाएंगे, और आज आप फ्री होके, डिलीवर होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने जन तैयार हैं गवाहियों को रिसीव करने के लिए? अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर की हुजूरी में, तो जब आप वर्शिप करें, आराधना करें, तो पूरे झूम के, आत्मा के साथ भर के, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरा अपना मन, अपने लगन परमेश्वर के साथ लगा के, बिना इस चीज की परवाह किए कि आपका पड़ोसी कौन है, किसी की ओर ध्यान ना देने की बजाय आपका ध्यान परमेश्वर की ओर आराधना में लगा होना चाहिए। और मेरा बिलीव है आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में आएंगे, आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सब वर्शिप में जाएंगे। रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल अपने हाथों को तेरा होवे जलाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल कर दे माला माल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल कर दे माला माल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल कर दे माला माल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल कर दे माला माल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, कर दे माला माल खुदावंद, रूदी ये साले दुनिया तालियों के साथ उसे महसूस करते हो, सब उसके रूह को महसूस करते हो। हालेलुया।
सिंधु की